हर सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त अगर आपको दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लंबा जाम डराता है तो अब राहत की सांस लेने का वक्त आ गया है। 5 जून से द्वारका एक्सप्रेसवे पर तैयार हुई नई टनल और अंडरपास आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। इस फैसले से न केवल दिल्ली एनसीआर के भीतर यात्रा आसान होगा, बल्कि आईजीआई एयरपोर्ट गुरुग्राम द्वारका फरीदाबाद के बीच जो कनेक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। द्वारका टनल के चलते न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि अगर हम बात करें तो आसपास के जितने भी इलाके हैं उन लोगों को भी एक आपसी कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर हम बात करें तो द्वारका टनल एक्सप्रेसवे को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ेगी। बाकी अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम, वसंत कुंज, द्वारका, अलीपुर जैसे क्षेत्रों को भी एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी इस टनल से काफ़ी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये टनल ट्रायल बेसिस पर है और 12 से 3 के बीच में इस टनल का जो ट्रायल है वो किया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 जून को इस टनल को आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ महेंद्र यादव, भारत 24, दिल्ली। इस परियोजना का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर से रोजाना दिल्ली आते हैं या फिर आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इसके अलावा सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ जैसे शहरों से दिल्ली आने वालों के लिए भी ये रूट बेहद उपयोगी साबित होगा। भारत 24 की टीम ने इस टनल के अंदर पहुंच करके जायजा लिया। इस टनल से आम जनता को जो है जाम से राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता इंदर यादव ने टनल के अंदर पहुंचकर बताया कि इस टनल का उपयोग करके आप कहां तक जा सकते हैं। द्वारका अंडरपास और टनल के अंदर हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको टनल से दिखा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 100 मीटर लेफ्ट जाकर आईजीआई एयरपोर्ट का जो बोर्ड है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही अगर हम बात करें तो धौला कुआं की तरफ आप सीधे जाएंगे। अगर आपको गुरुग्राम की तरफ जाना है तो आप यहाँ पर सीधे जाएंगे। इस टनल की अगर हम बात करते हैं तो ये टनल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है, उन यात्रियों के लिए जो घंटों जाम में फंसकर अपने गंतव्य के लिए जाते थे। और अब इस टनल का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस टनल का जो ट्रायल रन है वो चलेगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 जून के बाद इस टनल को यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इस रूट को शुरू करने से पहले आज से दोपहर 12 से 3 बजे तक ट्रायल रन शुरू कर दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक फ्लो, सुरक्षा उपाय और तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है ताकि जब इसे 5 जून से पूरी तरीके से शुरू किया जाए तो कोई परेशानी ना हो। हमारे संवाददाता इंदर यादव की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अंडरपास और टनल का काम पूरा हो चुका है और अब आम जनता के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो आप टनल देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से ये टनल बन रही थी, लेकिन अब बनकर ये टनल तैयार हो गई है। और अगर हम बात करें तो इस रास्ते से जो लोग महिपालपुर जाना चाहते हैं, गुरुग्राम जाना चाहते हैं या फिर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो पहले इस रास्ते से लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, चूँकि इस रास्ते पर जाम काफ़ी ज़्यादा होता था। और ऐसे में अब ये टनल बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं आम जनता के लिए यहाँ पर ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो ओपन फॉर पब्लिक ऑन ट्रायल बेसिस आपको एक यहाँ पर जो बोर्ड है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और आपको यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरीके से इस टनल को तैयार किया गया है, काफ़ी अत्याधुनिक टनल ये बताई जा रही है। इस टनल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही एक अलग से मॉनिटर रूम भी बनाया गया है। इस टनल में अगर हम बात करें तो 2 पहिया वाहन जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। साथ ही अगर हम 3 पहिया वाहन की बात करें, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वो भी अलाउड नहीं है। इनफ्लेमेबल मटेरियल ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको भी इस टनल में जाने की जो इजाज़त है वो बिल्कुल नहीं दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत जल्द ये जो टनल है वो पूरी तरह से आम यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। जो लोग घंटों जाम में यहाँ पर फंसकर अपने गंतव्य के लिए इंतज़ार करते थे, अब कह सकते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर ज़रूर है।
तो कहा जा सकता है कि परियोजना दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देगी और लाखों लोगों के रोज के सफर को तेज, सुरक्षित और तनाव मुक्त बना देगी। इस टनल को बेहद खास तरीके से बनाया गया है। इसमें इमरजेंसी गेट के साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर्स का भी उपयोग किया गया, जिससे अगर कभी टनल के अंदर धूल ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल कर रास्ते को साफ बनाया जा सकता हो। इस वक्त हम द्वारका टनल के अंदर हैं। आप अंदर की तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो इमरजेंसी एग्जिट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही एक सुरक्षा कर्मचारी को भी वहाँ पर एहतियातन तैनात किया गया है। दूसरी एक अहम तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े जो एग्जॉस्ट हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऐसे बड़े एग्जॉस्ट लगाए गए हैं कि अगर टनल में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है तो उन धूलों के कणों को यहाँ से छांटा जा सके, ताकि जो विजिबिलिटी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी यात्रियों को ना आए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे यहाँ जो वाटर स्प्रिंकल्स ठीक ऊपर लगे हुए हैं। विजय मेरे शिबली हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी कि जब अगर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है तो वाटर स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल करके जो धूल के कण हैं उनको हटाया जा सके, ताकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाए और जो यात्री इस टनल में यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे अपने गंतव्य के लिए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि इस नए रूट पर कुछ गाड़ियों की एंट्री पर रोक भी लगाई गई। 4.5 मीटर से ऊंची गाड़ियां, 2 पहिया, 3 पहिया वाहन और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों को इस रास्ते पर अनुमति नहीं मिलेगी।